सो अभी हम केव के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ये सीढ़ियाँ हैं। स्पीति वैली एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक कहानी छुपी है, और आज हम निकले हैं स्पीति के एक हिडन जेम को खोजने, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां पहाड़ों की खामोशी के बीच हजारों साल पुराना इतिहास आज भी जिंदा है। ताबो केव्स। दूर से देखने पर ये गुफाएं शायद आपको सिर्फ पहाड़ों के बीच बनी कुछ छोटी सी जगह लगे, लेकिन इनके अंदर कदम रखते ही एहसास होता है कि हम सिर्फ एक गुफा देखने नहीं आए हैं, बल्कि स्पीति के इतिहास के एक ऐसे अध्याय में दाखिल हो रहे हैं जो सदियों से इन पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है। तो चलिए आज ढूंढते हैं स्पीति के इस छुपे हुए खजाने को और जानते हैं कि आखिर ताबो की इन गुफाओं के अंदर कौन सी कहानियां दफन हैं। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े अपनी बाइक लेकर ताबो केव्स की तरफ। सुबह का वक्त था, आसपास की छोटी छोटी दुकानें अभी खुली रही थीं और ताबो की शांत गलियों में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद हमने अपनी बाइक खड़ी की और वहां से पैदल ही गुफाओं की तरफ निकल पड़े। तो अभी हम ताबो में हैं और ताबो में आके लोग ताबो मोनेस्ट्री तो विज़िट करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ऐसी चीज़ है जो कि मस्ट विज़िट करने वाली है, वो है ताबो केव्स। तो अभी हम उसी की चढ़ाई कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में पहाड़ों के बीच बनी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देने लगी। इन गुफाओं को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये जगह कितनी पुरानी होगी। कहा जाता है कि हजारों साल पुरानी इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु गहरे ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए किया करते थे। कठोर सर्दियों में यही गुफाएं उनके लिए आश्रय और एकांत साधना की जगह भी हुआ करती थी। सोचिए, सैकड़ों साल पहले इन्हीं सुनसान पहाड़ों के बीच इन्हीं गुफाओं में बैठकर भिक्षु घंटों ध्यान किया करते होंगे। और आज हम उसी इतिहास के निशानों को अपनी आंखों से देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो बहुत ही पतला रास्ता है यहाँ पे, पर यहाँ से जो ताबो का व्यू आ रहा है वो आपको पूरा ताबो विलेज का व्यू मिल सकेगा। सो अभी हम इन पहाड़ियों में गुफाएं ढूंढ रहे हैं। तो अभी छोटी गुफाएं तो हमें काफ़ी सारी मिल गई है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी गुफाएं भी है, 2-2 मंजिली 3-3 मंजिली की गुफाएं भी है। तो अभी वो हम इन पहाड़ियों में ढूंढ रहे हैं, अभी हमें मिली नहीं है। तो अभी हमें एक भैया मिले, आगे चल रहे हो हमसे, तो वो बोल रहे थे कि अभी आगे हो सकती है। तो लेट्स सी, ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते हैं तो आपको दिखाएंगे। फाइनली वो केव्स हमें मिली गई है। ये आप पीछे जो ब्लैक डॉट सा देख रहे हैं, यही वो केव्स है। ये कम से कम 1 या 2 मंजिली केव है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पास से। सो अभी हम केव के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से अंदर होते हुए काफ़ी नैरो है। और ये हम फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए। ये है फर्स्ट फ्लोर एंड ये मैडम पहले ही यहाँ पहुंचे हुए हैं, हमसे भी तेज। सो ये केव्स 2 बालकनी एक साथ यहाँ पे है, तो आई थिंक यहाँ पे 1 से ज़्यादा लोग मेडिटेशन करते होंगे। और ये यहाँ पे खाना बनाने का होगा मे बी। एंड यहाँ पे अंदर भी एक केव है। आई थिंक यहाँ पे मॉन्क्स होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, यहाँ पे समाधि लेते होंगे। एंड लुक एट द स्ट्रक्चर, इट्स ब्यूटीफुल। एंड यहाँ से आपको ताबो विलेज का फुल व्यू दिख रहा है। अमेजिंग। ताबो की इन रहस्यमयी गुफाओं को करीब से देखने के बाद
अब हमारी अगली मंजिल थी ताबो मोनास्ट्री। गुफाओं की खामोशी और सदियों पुराने इतिहास को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ रहे थे उस जगह की तरफ जिसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ताबो मोनास्ट्री करीब 1000 साल से भी पुरानी है और अपने अंदर बौद्ध धर्म, कला और संस्कृति का एक अनमोल इतिहास समेटे हुए है। तो चलिए अब इस प्राचीन मठ के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ताबो मोनास्ट्री को इतना खास क्या बनाता है। ताबो मोनास्ट्री की स्थापना 996 ईस्वी में तिब्बती बौद्ध विद्वान और अनुवादक रिनचेन जंगपो ने की थी। और सबसे खास बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये प्राचीन मठ आज तक अपनी मूल संरचना में काफी हद तक सुरक्षित है। आज इस पुराने मठ परिसर में 9 मंदिर और कई स्तूप मौजूद हैं। सोचिए, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज से बिल्कुल अलग था, उस समय यहाँ इन पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह बनाई जा रही थी जो 1000 साल बाद भी अपनी कहानी सुना रही है। और शायद यही वजह है कि ताबो को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। ये ताबो विलेज में ताबो मोनेस्ट्री है, तो इसके लिए बोलते हैं कि 1000 अराउंड ईयर्स पुरानी है, ठीक है। और वो जो हम केव्स में गए थे वो उससे भी ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि उस टाइम ये मोनेस्ट्री नहीं बनी थी, तो मतलब जो वहाँ के भिक्षुक होते थे उनके लिए प्रेयर करने का या मेडिटेशन करने के लिए कोई स्पेस नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने वो केव्स में अपना बसेरा किया था, वो 1000 ईयर्स पहले। फिर 1000 ईयर के टाइम पे इधर ये बन गई मोनेस्ट्री। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारा मिट्टी से बना हुआ है, तो इसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चलती रहती होगी, इसीलिए अभी भी ये इतना परफेक्ट कंडीशंस में है सारा। आप उधर वाला एरिया भी सारा चेक कर सकते हैं। तो आज के सफर में हमने ताबो की उन गुफाओं से लेकर 1000 साल पुरानी ताबो मोनास्ट्री तक स्पीति के इतिहास और उसकी आध्यात्मिक खूबसूरती को थोड़ा करीब से महसूस किया। लेकिन यकीन मानिए, स्पीति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस घाटी के हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर गांव के पीछे एक किस्सा है और हर पहाड़ अपने अंदर कुछ राज समेटे हुए हैं। तो हमारी इस स्पीडी स्टोरीज की अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सफर अभी बाकी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में स्पीति की एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Drifting into memory, something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind? थक गई असु? बहुत ठंड भी लग रही है, थकावट भी हो रही है। इधर मौसम बहुत ठंडा है और हवा बहुत खुश्क है, तो बहुत ड्राइनेस फील हो रही खुश्क है। नहीं होता, खुश्क नहीं होता, खुश्क है, खुशनुमा है। एपिग्लोटिस से खुश, Shut up. एपिग्लोटिक से निकालना खुश्क। कैसी हवा? सुअर नहीं बनना। बंद कर लो।